हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय पर, जिसका नाम है भौतिक संसार भोग का एक विराट वन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे कि एक जो घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति है वो कितना ज्यादा दुखी होता है, कितना परेशान होता है। पिछले 4-5 दिनों से हम यही पढ़ रहे हैं। उसकी परेशानी बड़े डिटेल में बताई जा रही है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा। और फाइनली कल उन्होंने बताया कि अब इससे निकलना कैसे है। तो इसके निकलने का जो एकमात्र उपाय उन्होंने बताया वो बताया साधु संतों की संगत में रहना। किसी भक्त की कृपा से, किसी मुनि की कृपा से हम जो है इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। और उनके लक्षण भी बताए कि मुनि कैसे होते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले हो, मन को वश में करने वाले हो, और इनकी संगति करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। तो आइए इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 40 से हम प्रारंभ करेंगे। 5.14.40। तो यहां पे आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, साधु प्रकृति वाले ऐसे अनेक महान राजऋषि हो चुके हैं जो यज्ञ अनुष्ठान में अत्यंत प्रवीण तथा अन्य राज्यों को जीतने में परम कुशल थे, किंतु इतनी शक्ति होने पर भी भगवान की प्रेम भक्ति नहीं कर पाए। बहुत सारे बड़े बड़े संत हुए। संत मतलब राजऋषि। राजऋषि और ब्रह्म ऋषि दो तरह के होते हैं। वैसे देव ऋषि भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऋषि होते हैं। ऋषियों में भी कोटियां होती है। तो राज ऋषि कौन होते हैं और देव ऋषि कौन होते हैं? राज ऋषि वो होते हैं जो राजा होकर भी ऋषियों जैसा आचरण करते हैं। यूं तो राज कर रहे, महल में रह रहे हैं और अपना काम धंधा भी कर रहे हैं, घर गृहस्थी भी पाल रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, उनको राज ऋषि कहते हैं। और जो ब्रह्म ऋषि होते हैं वो ब्राह्मण वाले कार्य कर रहे हैं और सन्यासी जीवन जी रहे हैं, संत समाज के बीच में रह रहे हैं, साधु जीवन जी रहे हैं, विरक्त वेश में रहते हैं, और वहां पे रहकर जो नीति नियमों का पालन करते हैं उनको कहते हैं ब्रह्म ऋषि। और जैसे नारद मुनि के विषय में हम जानते हैं वो देव ऋषि हैं, देवताओं में जो ऋषि जैसा आचरण करते हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि राजऋषि बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं कि हर गृहस्थ जो है ऐसा ही होता है, 9-2-11 ही होता है। अच्छे गृहस्थी भी होते हैं संसार में, उनको राजऋषि कहा जाता है। राजा का कर्तव्य भी निभाते हैं, जैसे जनक महाराज थे, अम्बरीश महाराज थे, और भी युधिष्ठिर महाराज थे, ये सब राजऋषि कहलाते थे। लेकिन यहां पे बताया जा रहा है इनके अलावा ऐसे भी राजऋषि हुए जिन्होंने अच्छे से अपने सब काम किए, वेद शास्त्रों की बातें भी मानी, लेकिन भगवान की भक्ति उनको भी नहीं मिली। भगवान की भक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि भगवान की भक्ति केवल किसी भक्त की कृपा से मिलती है, किसी संत की कृपा उन पे हो नहीं पाई। तो हम लोग कहते हैं कि भक्तों का संग तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन हमारे नियम टूट जाएंगे, हमारा सोमवार का व्रत छूट जाएगा, हमारा सुबह हमें उस मंदिर जाना होता है, ये करना होता है, इतने बजे उठ के ये पाठ करने होते हैं, वो नाम जप करना होता है। आप सारे वेद शास्त्रों की बातों का पालन करने के चक्कर में शुद्ध भक्तों की संगति से अगर वंचित रह जाओगे तो फिर कैसे आपको भगवान की प्राप्ति होगी? ये राज ऋषि थे, ये सारे नीति नियम करते थे, जितने शास्त्रों में बताया, यज्ञ करते थे बड़े बड़े, सब नेम पाठ पूजा ब्रह्मचर्य पालन सब कुछ, लेकिन क्योंकि किसी भक्त की संगति नहीं करते थे ये प्रेम भक्ति से वंचित रह गए। तो सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? भक्तों की संगति। मेरा दिमाग कुछ भी कह रहा है, हमारे घर में ऐसा होता है, मैं इतने साल से ये नियम पालन किया है, मैंने ये व्रत किया है, कुछ भी किया है, अगर मैं किसी भक्त की संगति नहीं कर रहा हूं तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि वे महान राजा मैं देह स्वरूप हूं और यह मेरी संपत्ति है, इस मिथ्या बोध को भी नहीं जीत पाए थे। उन राजाओं ने इसी बात पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए कि मैं ये शरीर हूं और ये संपत्ति मेरी है, इसी में फंसे रहे, मैं अपने राज्य का विस्तार करूं। देखो आगे बता रहे हैं, इस प्रकार उन्होंने प्रतिद्वंदी राजाओं से केवल शत्रुता मोल ली, उनसे युद्ध किया और वे जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पूरा किए बिना ही दिवंगत हो गए। वो सोचते थे कर्म ही पूजा है, कर्मों का सिद्धांत, शास्त्रों के अनुसार कर्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपने राज्य का विस्तार करना है तो राजा का कर्तव्य होता है, लेकिन ये सब करते हुए क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हो गए, भक्ति नहीं मिल पाई भगवान की। आगे कह रहे, सकाम कर्म रूपी लता की शरण स्वीकार कर लेने पर बद्ध जीव अपने पवित्र कार्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकता है, और इस तरह नारकीय स्थिति से तो उसे मुक्ति मिल सकती है, किंतु वह दुर्भाग्यवश वहां रह नहीं पाता।
हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत पुण्य करता हो, जैसे कोई कहे मेरी दादी तो जो है चिड़ियों को जो है रोटियां डालती है, कुत्तों को दूध पिलाती है और चूहों को भी खिलाती है, गरीबों में कंबल बांटते हैं हम लोग, हमारे यहाँ बड़ा ऐसा रिवाज है, हम ये करते हैं, मंदिर बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। पुण्यों को संचित करके बेशक आप स्वर्ग को जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आप रह नहीं पाओगे परमानेंट। कुछ समय की जो है वहां पे छूट मिलेगी, आप आनंद लो जितने पुण्य संचय करके जाएंगे, और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाएंगे तुरंत हमें वापस इस संसार में आना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही मरते लोक पर वापस, बैक टू पवेलियन। तो क्या फायदा ऐसी जगह जाने का जहां पे जाकर हमें वापस आ जाना पड़े कुछ समय के बाद, और उल्टा ज्यादा गुस्सा आता है। या तो चलो पहले तो कुछ था ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं था, वहां जाके स्वर्ग के नजारे देख के, इतना सब कुछ देख के, और जैसे ही आप भोग करने जाओ तुरंत का आपका टाइम ओवर हो गया, जाइए, कितना गुस्सा आएगा। ऐसी स्थिति में जो है मरते लोक में गिरना पड़ता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कोई फायदा नहीं ऐसे पुण्य करने का। अपने पवित्र कार्यों का फल भोगने के बाद उसे निम्न लोकों में लौटना पड़ता है। इस प्रकार वह निरंतर ऊपर और नीचे आता जाता रहता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जैसे लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट में कभी 22वें मंजिल पे चले गए, कभी 12वें पे चले गए, कभी 0 पे चले गए, कभी -1 पे चले गए, कभी -2 पे चले गए, फिर ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। तो ये जो धरती है ये ग्राउंड फ्लोर की तरह है। इसके ऊपर पहली मंजिल क्या है, स्वर्ग लोक, दूसरी मंजिल फिर जनोलोक, फिर महरलोक, फिर तपोलोक, ऐसे करते करते छठी मंजिल है ये ब्रह्मलोक, सत्यलोक। और इसके नीचे भी 7 मंजिलें होती हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। तो ऊपर नीचे बस घूमता रहता है जीवात्मा, मरने के बाद कभी वहां कभी वहां, कभी पुण्य करता है कभी पाप करता है, यही चलता रहता है हिसाब किताब। तो जो लोग बहुत ज्यादा पुण्य करने में रुचि रखते हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुण्य भी हमारे लिए अच्छी चीज नहीं, पाप तो खैर है ही बुरे, भक्तों के लिए तो पुण्य भी अच्छे नहीं है। इसीलिए भक्त लोग जो वैष्णव होते हैं ना, वो पुण्य करने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते। वैष्णव लोग जो है भगवान विष्णु की पूजा करने में उत्साह दिखाते हैं, वो ज्यादा गरीबों के चक्करों में और इनकी मदद कराओ, उन्हें हॉस्पिटल भेज दो, वहां उनका वो बना दो, वृद्धाश्रम खोल दो, इन चीजों में वो रुचि नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको पुण्य चाहिए ही नहीं। एक आउट ऑफ कर्टेसी वो हेल्प कर देंगे किसी व्यक्ति की, लेकिन वो पुण्यों के लालच में ऐसा नहीं करते जैसे कि अधिकांश लोग करते संसार के। वो पुण्यों के लालच में करते हैं, इनके पुण्य मिल जाएंगे, हमें छीन लें इनके पुण्य, हम पुण्य छीन के क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। पर वैष्णव जन क्या कहते हैं, स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, हमारे लिए तो दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों से वापस यहीं पे आना पड़ेगा। तो क्यों ना हम भगवान विष्णु की भक्ति करें और वैकुंठ चले जाएं, गौलोक चले जाएं, वहां से हमें फिर दोबारा लौटना नहीं पड़ता है। आगे क्या हुआ, जड़ भरत के उपदेशों का सार सुना चुकने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तस्ये दमुगयंती, प्रिय राजा परीक्षित, जड़ भरत द्वारा निर्दिष्ट पथ श्री भगवान के वाहन गरुड़ द्वारा अनुगमन किए गए पथ के तुल्य है और सामान्य राजागण मक्खियों के समान हैं। जड़ भरत जी में और सामान्य राजाओं में क्या अंतर है? सामान्य राजा जो मक्खियों के समान है और जड़ भरत जी साक्षात गरुड़ के समान है। मक्खियां गरुड़ के पथ पर नहीं जा सकती। आज तक बड़े बड़े राजाओं तथा विजयी नेताओं में से किसी ने भी भक्ति पथ का अनुसरण नहीं किया, मानसिक रूप से भी नहीं किया। तो बड़े बड़े राजा हुए और गए, लेकिन कहते हैं जैसा जो भक्ति जिस प्रकार की भक्ति राजा जड़ भरत ने की थी, ऐसी भक्ति तो कोई राजा नहीं कर पाया। जड़ भरत जी ने अगर गरुड़ के समान भक्ति की थी, तो इन सामान्य राजाओं ने केवल मक्खियों के समान कुछ भक्ति करके दिखाई। महाराज भरत ने अपनी युवावस्था में ही सब कुछ परित्याग कर दिया, क्योंकि वे उत्तम श्लोक श्री भगवान की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने सन्यास बुढ़ापे में नहीं लिया था। जो लोग कहते हैं हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, हम जा रहे, जब शरीर किसी काम का रहेगा नहीं, घर से हम खाली हो जाएंगे, हम खाट पे बैठ जाएंगे, बहुएं जो है टुकड़े डालते हुए भी ताने मारेंगे, तो हम किसी आश्रम के अंदर आके बैठ जाएंगे और वहां पे खास के बस खाली वहां सेवा कराने आएंगे। आश्रम में क्यों जाएंगे? सेवा करने नहीं जाएंगे, सेवा कराने के लिए आश्रम में आते हैं लोग। ऐसे भी बुढ़े होते हैं। तो ऐसे बुढ़ापे के अंदर क्या भक्ति करेंगे जब शरीर में कुछ है ही नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सिर पे बाल नहीं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बैठे बैठे उपदेश झाड़ते सबको, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो बूढ़े लोगों से बड़ा गुस्सा आता है, लोग उनके पास भी कोई जाता नहीं। एक तो कहावत थी पहले कि बड़ों के आगे से और गधे के पीछे से कभी जाना नहीं चाहिए। तो गधे के पीछे से जाओगे दुलत्ती मार देता है, और बुढ़े के आगे से जाओगे तो इधर आओ तो मैं बताता हूँ कुछ काम, फालतू की बातें करेगा बुढ़ा, छोड़ता भी नहीं है, हाथ पकड़ लेगा, नहीं बैठो बैठो बैठो। तो ऐसी कहावतें पहले हुआ करती थी।
तो इस प्रकार से यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उत्तम श्लोक भगवान की जो सेवा है वो जवानी में की जाती है। भक्ति तो वो है जो जवानी में की जाए, त्याग तो वो है, तपस्या तो वो है जो जवानी में की जाए। अगर हमने जवानी अपनी केवल इंद्रिय विषयों में निकाल दी, भोग वासनाओं में निकाल दी, तो हमारा बुढ़ापा क्या बढ़िया होने वाला है, बिल्कुल खराब बुढ़ापा आने वाला है हमें। उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी, उत्तम संतान, प्रिय मित्र तथा अपने विशाल साम्राज्य का परित्याग कर दिया। यद्यपि इन वस्तुओं का त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है। जो लोग कहते क्या बड़ा काम कर दिया, सन्यासी बन गए, संत बन गए, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, ब्रह्मचारी बन गए, क्या बड़ा काम किया। अरे बड़ा काम नहीं है, कहते तू कर ले आके। इतना आसान होता है क्या? अपने घर संपत्ति, पत्नी, बच्चों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और उल्टा उसको उल्टा बोलते हैं, ये तो भाग रहा है देखो अपनी जिम्मेदारियों से। हमारा ना हिंदुओं का तो दिमाग भेजा है ना, ये बिल्कुल खराब हो चुका है। वो बेचारा जा रहा है धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, घर गृहस्थी छोड़ के, और हम उसको उल्टा बोलते हैं देखो भाग रहा है। हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। हम जब नरक में जा रहे, तू कैसे नरक में नहीं जाएगा, तेरे को भी खींच के ले जाएंगे। देखो कैसी बुद्धि होती है लोगों की। हमारे तो अपने रिश्तेदार आज तक हमें बोल बोल के थक गए, तुम पागल हो चुका है, तुम गलत रास्ते पे, तुम भटके हुए, तुम्हें बाद में समझ में आएगा, तुम बाद में पछताओगे। अरे भैया हम तो पछता लेंगे, चलो हमें तो देख लेंगे भगवान। जब तुम पछताओगे तुम्हें कौन देखेगा? हम तो भगवान के आश्रय में, वो हमारा ध्यान रखेंगे। तो फालतू की बातें करने वालों की कमी नहीं है हमारे सनातन धर्म के अंदर। यद्यपि इन वस्तुओं का त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, किंतु राजा जड़ भरत इतने उच्चस्थ थे कि उन्होंने इसको उस तरह से त्याग दिया जैसे मल त्याग के पश्चात विष्ठा को त्याग दिया जाता है। कैसे त्यागा उन्होंने? जैसे मल त्यागा जाता है। आप में से सब मल त्यागते होंगे, रोज मल त्यागते कोई सोचता है हाय मेरा मल, तेरे को मैंने कितना संभाल के अपने पेट में इतने समय तक रखा, 12 घंटे तुझे रखा, अब तुझे छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ के बार बार देख रहे हो उसको। ऐसे त्यागते हैं कि मल को? हम लोग तो जब छोटा सा भी अगर कोई कह देगा ना प्रभु जी थोड़ा दान कर दो, कुछ त्याग तपस्या करो, कुछ डोनेशन दे दो, तो 500 रुपए का नोट भी ऐसे 12 चूम चूम के निकाल के बार बार उसको देखेंगे, है मेरा नोट, मैंने कितना इसके अरमान सजाए थे, चलो भगवान को दे देता हूं। फिर सोच नहीं देता हूं, चलो दे देता हूं। भगवान के आगे जाते, बटुआ निकालते हैं और उसमें से ढूंढते हैं उसमें सबसे छोटा नोट कौन सा है, फिर वो निकाल के एक सिक्का निकलता है, उसको चढ़ा देते हैं। प्रभु आपको मैंने 1 रुपया चढ़ा दिया, इतना बड़ा मैंने आपके ऊपर एहसान किया, मेरे को कम से कम 10 लाख का फायदा करा देना। ऐसे हम बोलते हैं, ये हमारी स्थिति है। अरे मल के समान त्याग देना चाहिए था क्या हमारा जो हम दे रहे हैं। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने कहा आपने तो बहुत त्याग कर दिया स्वामी जी। तो प्रभुपाद जी कहते मैंने त्यागा तो मेरा था क्या जो मैंने त्याग दिया? मेरा कुछ था ही नहीं, सब कुछ भगवान का था, उनको ही वापस सौंप दिया मैंने। जैसे गंगा नदी के अंदर हम ऐसे गंगा का जल निकाल के गंगा को ही अर्घ्य चढ़ा देते हैं, इसी प्रकार से भगवान का ही दिया हुआ, भगवान की दी हुई सारी संपत्ति भगवान की ही सेवा में अगर चढ़ा रहे तो क्या त्याग कर दिया। फिर हम ऐसे मूंछ तान के घूमते हैं, मैंने इस मंदिर में बड़ा दान किया है, इस मंदिर को बनाने में, अरे नाम लिखो मेरा वहां पे, हाँ वहां लिखो उसमें इतने हजार इतने लाख रुपए दिए, मेरा फोटो होना चाहिए मेरा। अरे तूने क्या त्यागा है? जब अगर कल को तेरे को यमदूत पकड़ने आ गए तो सारा का सारा संपत्ति भगवान के पास ही जाना है तेरा, साथ क्या ले जाएगा तू? यमदूत जब आएंगे तब भी जबरदस्ती सब छीन ही लेंगे। तूने अपनी इच्छा से जो कुछ दे भी दिया तो उसमें क्या बड़ा काम किया? इतना क्या अहंकार करना दान करने का? तो ऐसी जो है बुद्धि मारी होती है लोगों की। तो यहाँ पे बता रहे जड़ भरत जी ने मल के समान पूरा का पूरा संसार का राज्य ही त्याग दिया। ये हमें शिक्षा लेनी है उनसे। और आगे क्या हुआ? श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, हे राजन, भरत महाराज के कार्य आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर दिया जो अन्यों के लिए दुष्कर है। ये इतना आसान नहीं है। हम कह तो देते हैं कि कोई भी सन्यासी बन जाएगा, क्या बड़ी बात है, अरे करके दिखाओ। पैसे तो तुमसे निकल नहीं रहे। अगर कोई साधु कभी किसी को देख के मोबाइल मांग ले, तेरा मोबाइल बड़ा अच्छा लगा मुझे दे दे, हो मोबाइल। कोई एक बार क्या हुआ, एक हमारे गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो वहां पे एक औरत बैठी हुई थी। तो वो औरत जो है महाराज प्रवचन दे रहे तो बोल रही है, कुछ नहीं है जी, हमारा पंजाबी थी, पंजाबी और थोड़ी ज्यादा वो होती हैं, भाव वाली होती हैं, कुछ नहीं है, सब हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं है, सब इधर ही रह जाना है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। तो हमारे गुरुजी ने सोचा ये थोड़ा ज्यादा ही बेचारी भाव में आ रही है। गुरुजी ने कहा, भाई तुम मानती हो इस बात को कि तुम्हारा कुछ नहीं है? कहते हाँ मानती हूँ, इसमें क्या बात है? तो पक्का मानती हो कुछ नहीं है तुम्हारा, सब कुछ भगवान का है? तो बिल्कुल आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बिल्कुल सब कुछ भगवान का है, मेरा थोड़ा ना है। सब लोग देख रहे थे, बोल रही है। महाराज कहते तूने बड़े
वो पहन रखे, सोने साने पहन रखे, उसने सोने का बड़ा आइटम पहन रखा था, बड़े पैसे वाले घर की थी, ये सारा सोना का मेरे को दे दे, मैं भगवान की सेवा में लगा दूं। एकदम घबरा गई, वो चिल्लाने लगी। उसको सच में लगा कि स्वामी जी मेरे से मांग लेंगे, और महाराज जी हंसने लगे, ऊंची ऊंची जोर जोर से हंसने लगे। देखो ये इनकी स्थिति है। तो देखो संसार के लोग क्या है, बस बोलने के लिए है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी जय जगदीश हरे। अंदर ही अंदर सोचेंगे सब कुछ मेरा है, ये तो कम है, अभी तो और चाहिए मुझे, भगवान थोड़ा और दे दो। बाहर से बोलेंगे सब तुम्हारा, अंदर से कहेंगे सब मेरा। ये हम दोगले बने हुए हैं। दोगले लोगों को क्या भगवान कृपा करेंगे? फिर हम कहते भगवान हमारी सुनते नहीं है, हमारी जॉब नहीं लगती, हमारा ये नहीं होता। खाक तुम्हारी सुनेंगे भगवान। लेकिन जड़ भरत ऐसे नहीं थे। राजा भरत कैसे थे? उन्होंने सब संपत्ति जो है वास्तव में भगवान को समर्पित करी। और क्या किया? उन्होंने अपना साम्राज्य, पत्नी तथा परिवार त्याग दिया। उनका वैभव इतना प्रबुद्ध था कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी, किंतु उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। क्या वैभव है हमारा? हम कहते हैं हम छोड़ के आ गए घर। क्या छोड़ के आए हैं? वो गंदी सी झुग्गी झोपड़ी छोड़ के आए हैं, उसमें वो सड़ा सा कूलर लगा हुआ था जिसमें मच्छर घूमते थे पानी के अंदर, उसको छोड़ के आए हैं हम। खाने को हमें 2 टूक मिल जाते थे, वो भी सूखी रोटी हम कभी कभी बीनते थे। और कभी ज्यादा, बहुत ज्यादा हमारे को लगता था आज फेस्टिवल है तो पूड़ी बन जाती थी, इससे ज्यादा क्या बनता था हमारे घर में। क्या छोड़ के आए? अरे जो राजा जड़ भरत जी ने छोड़ा, भरत जी ने क्या राज्य छोड़ा। स्वर्ग के देवता उनसे ईर्ष्या करते थे। इतना बढ़िया आलीशान मकान, और बताते स्फटिक के, तो जो स्फटिक पत्थर पहनते हैं ना, या नीलम पहनते हैं, इनकी तो सीढ़ियां बनी हुई थी उनके घर में, इसके ऊपर वो चलते थे, उसपे सोने की नक्काशी जड़ी होती थी। और पूरे विश्व के राजा थे वो, पूरे पृथ्वी पर कहीं भी घूमते थे सब लोग उनको सलाम करते थे। ऐसे व्यक्ति ने क्या क्या जीवन लिया? जंगल के अंदर पका हुआ भी नहीं खाते थे, कंदमूल खाते थे, फल पत्ते कुछ मिल गए खा लिया, नहीं तो भजन करते थे। इसको वैराग्य कहते थे। हम क्या वैराग्य करते हैं? हम तो मंदिर में आके कहते हैं ओ यहाँ पे एसी नहीं है, यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं, यहाँ पे कंबल नहीं, रजाई नहीं, मेरे को धोती नहीं मिल रही, मेरे को कपड़ा नहीं मिल रहा, मेरे को रोटी नहीं मिली, मेरे को चावल नहीं मिला। हम क्या त्याग करते हैं? वास्तविक त्याग किसने किया था? राजा भरत जी ने। उनसे हमें सीखना है। उनके समान महापुरुष के लिए महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त था। वे प्रत्येक वस्तु का इसलिए परित्याग कर सके क्योंकि वे श्री भगवान कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। कारण क्या था? वास्तविक त्याग किसका माना जाता है? देखो त्याग बड़े लोग करते हैं, हम कहते हैं तो बड़े त्यागी महात्मा है, तो बड़े त्यागी संत हैं। हमारे घर में हमारे गुरुजी आते, बड़े त्यागी है, बड़े त्यागी है। अरे त्यागी का मतलब क्या होता है? त्यागी तो एक कास्ट भी होती है। हम यूपी में रहते थे, वहां पे त्यागी कास्ट होती है लोगों की, मयंक त्यागी और विपुल त्यागी, दुनिया भर के त्यागी घूमते हैं, पर कहने को त्यागी होते हैं। त्यागी किसे कहते हैं? त्यागी उसको नहीं कहते जो बस खाली सब छोड़ के आ गया और संसार के अंदर जो है जो चीजें छोड़ के आया उन्हीं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। घर की प्रॉपर्टी छोड़ के आया और अब गुरुजी जो है जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं कि गुरुजी के नाम से मंदिर बनाओ। जैसे एक संस्था है, क्या उसका नाम ले, वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर बनाया उन लोगों ने। तो सब जब भी कोई व्यक्ति से मिलेंगे, जमीन दे दो, जमीन दे दो, गुरुजी का मंदिर बनाया, जमीन दे दो। अरे तुम जमीन छोड़ के आए घर में, फिर यहाँ पे आके भी तुम जमीन ही मांग रहे हो लोगों से। जो चीज छोड़ के आए वही मांग रहे। फिर कहेंगे हमें प्रतिष्ठा दे दो, हमें चेले दे दो। भाई चेले क्या चाहिए तेरे को? तू बच्चे पैदा कर लेता वहां से। तो ये क्या त्याग किया? त्यागी वास्तव में वो है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होकर संसार छोड़कर आया हो। जैसे मीरा जी, मीरा जी का त्याग था, कृष्ण से इतनी आकर्षित हो गई, कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। त्याग किनका था? तुकाराम जी का था। तुकाराम जी जैसे कितने बड़े महान महान संत हुए हैं, इनका त्याग था। त्याग तो धन्ना जट का था, संसार के सारे विषय भोग छोड़ दिए केवल गोविंद को प्रसन्न करने के लिए। इसको कहते हैं त्याग। और हम कहते हैं हमने ये छोड़ दिया, वो हम तो बड़े त्यागी हो गए, जो बड़े त्यागी महात्मा जी आ गए हमारे घर में। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं है, जो उनके सौंदर्य से आकर्षित नहीं हुआ, उनके ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं हुआ, इन शॉर्ट जो कृष्ण का भक्त नहीं है, वो व्यक्ति वास्तविक त्यागी है ही नहीं। उसका त्याग हमेशा अपूर्ण रहेगा। जैसे वैराग्य होता है ना, वैराग्य ले लिया ना, बड़ा वैराग्य ले लिया, बड़े वैरागी हैं। वैराग्य शब्द का अर्थ क्या होता है? वैराग्य का मतलब होता है विशेष प्रकार का राग। राग मतलब एक आनंद, एक अनुभूति, और विशेष अनुभूति किससे? भगवान श्री कृष्ण से। तो जिसको कृष्ण भगवान में एक विशेष अनुभूति हो जाती है, अनुरक्ति हो जाती है, उसका ऑटोमेटिकली संसार से अनुरक्ति समाप्त होने लगती है। हमने तो कितने ऐसे भक्त देखे, बाबा रे बाबा, कहेंगे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो बड़े महान हैं, और क्या करेंगे? और खूब पार्टियों में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, लिपस्टिक लगाएगी, वो बाल लंबे लंबे करके आएगी और ऐसे ऐसे झूमेगी, हरे रामा हरे कृष्ण, मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूं। अरे जिसको भगवान कृष्ण में अनुराग हो रहा है, उसको संसार से वैराग्य साथ साथ हो रहा है। अगर तुम्हें संसार से भी आसक्ति हो रही है और कृष्ण से भी आसक्ति हो रही है, तो तुम या तो इधर झूठ बोल रहे हो या हमें झूठ बोल रहे हो।
और ज्यादातर लोग हमें झूठ बोल रहे होते हैं। संसार में इतने फंसे हुए बुरी तरह, टैटू बनवा रहे हैं और वो बना रहे हैं, वो मोर पंख वाले वो पहन के आ रही कुंडल, देखो मैंने कृष्ण भगवान की भक्त बन गई, मैं मीरा बन गई, मेहंदी पे लगा ली हाथ में कृष्ण भगवान की, और सुबह सुबह क्या करने जाते हो उस हाथ से। तो ये सब अपराध है, पूछना चाहिए हर चीज को। तो जो व्यक्ति संसार के अंदर इतना इतना इंटरेस्ट ले रहा है, वो व्यक्ति कैसे कह सकते हैं कि वो वैराग्य हो रहा है, उसको कृष्ण के प्रति उसको आकर्षण आ रहा है? कुछ आकर्षण नहीं हो रहा है उसको, वो केवल दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। मंदिर में आएगा तो राधे राधे करके खूब नाचेगा, आंखों में आंसू निकालेगा, खूब भक्ति सेवा में लगाओ तो खूब रगड़ा मारेगा, सारी किचन साफ कर देगा, बर्तन साफ कर देगा, सब कर देगा। और जब वो महफिल में जाएगा तो वहां जाके शराब की बोतलें उड़ाएगा, या फिर किट्टी पार्टियों में जाएगी तो गालियां बकेगी अपने मुंह से। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो दोनों तरफ वो राग दिखाते हैं, ये लोग नकली राग दिखाते हैं। भगवान के प्रति इनका असली राग होता ही नहीं है, क्योंकि असली राग जिसका भगवान के प्रति होगा उसका ऑटोमेटिक संसार में दिल लगना बंद हो जाएगा। संसार के रंग तमाशे देखने में, मेले देखने में उसको मजा ही नहीं आएगा। और यहां पे आगे क्या कहा जा रहा है, कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है। जिनके चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हैं, वे मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। देखो वही बात आ गई जो हम कह रहे थे, भगवान कृष्ण इतने आकर्षक है, इतने अट्रैक्टिव हैं कि संसार की किसी भी वस्तु से हम अट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। पति पत्नी तो बहुत पीछे रह गए, इसमें पैसा बहुत पीछे रह गया, बॉडी से भी अट्रैक्ट नहीं होते अपनी। मैं अपने शरीर को थोड़ा आराम दे दूं, उसकी भी चिंता नहीं होती, इच्छा नहीं होती। यहां तक कि अगर किसी को बोला जाए तेरे को मुक्ति दिला देंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से तेरे को पार कर देंगे, तो बस कृष्ण को छोड़ दे। कहेगा मुझे बार बार इस संसार में मरने दो, बार बार माँ के पेट में आने को तैयार हूं, 9 महीने का कष्ट सहन करने को तैयार हूं, पर कृष्ण का नाम नहीं छूटेगा, महामंत्र मेरे मुख से नहीं छूटेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये स्थिति किनकी हुई थी? प्रहलाद महाराज की। उनको कितना उनको कष्ट दिया गया, बस तू नाम जपना छोड़ दे हरि का। प्रहलाद बेटा सारा का सारा संसार तेरा, असुरों का राजा तुझे बना दूंगा, बता। कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कृष्ण का नाम जपना है। हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में कोड़े मारे जा रहे हैं, कहा जा रहा है बस तुम कृष्ण का नाम जपना छोड़ दो, हम तुम्हें बहुत बड़ा मौलवी बना देंगे। कहता है मेरे शरीर के खंड खंड कर दोगे ना, तो भी हर खंड जो है कृष्ण का नाम ही जपेगा। और कितनी पिटाई खाई, 22 बाजारों में उनको कोड़े लगे, पूरे शरीर जो है कोड़े के निशानों से जो है ओतप्रोत हो गया, लेकिन नाम नहीं छोड़ा। तो ऐसे होते हैं भक्त। मृग देह धारण करने पर भी महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृग देह छोड़ने लगे तो उच्च स्वर से इस प्रकार प्रार्थना की। तो मृग के शरीर में जब वो गए तो भी उन्हें भगवान भूले नहीं, इतनी उनकी भक्ति हो गई कि अगले जन्म में वो हिरण बन गए। हिरण बनने के बाद स्मृति नहीं होती, हिरण नहीं समझ सकता भगवान की भक्ति क्या होती है सब, लेकिन उन्होंने भक्ति इतनी ज्यादा की थी कि हिरण बनने के बाद भी उन्हें याद था कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है। और जब हिरण का शरीर छूट रहा था उनका, उस समय क्या प्रार्थना कर रहे थे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं, वे धर्म रक्षक, योग स्वरूप, सर्व ज्ञान स्त्रोत, सांख्य के प्रतिपाद्य, संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा हैं। वे सुंदर तथा आकर्षक हैं। मैं उनको नमस्कार करके यह देह त्याग कर रहा हूं और आशा करता हूं कि उनकी दिव्य सेवा में अहर्निश संलग्न रहूंगा। यह कहकर महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। तो हिरण का शरीर छोड़ते हुए वो समझ पा रहे हैं कि हिरण के शरीर से मुक्ति हो नहीं सकती। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो हिरण के शरीर में है तो भगवान की प्राप्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन तो भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अगला जन्म मुझे अच्छा मिले, मैं भगवान की सेवा से वंचित ना हूं, भगवान की भक्ति मुझसे ना छूटे। इस प्रकार की वो प्रार्थना करते हुए उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ा। तो बीच में एक अनाउंसमेंट आप सभी भक्तों के लिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि ग्रुप में आप सभी भक्त ज्वाइन हैं। जो भक्त हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, कृपया करके वो ज्वाइन कर लीजिए। अभी कोई एक भक्त उस ग्रुप का लिंक भेज देंगे, उसका लिंक जो है ग्रुप में भी डाला था, यहाँ पे कमेंट पे आ जाएगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। तो उसमें डेली ये भी आता है, लिंक भी आता है क्लास का, और एक क्विज जो है डेली आती है। कीर्ति माता जी एक हैं दिल्ली से हमारे, तो वो माता जी क्या करते हैं, वो डेली क्विज बनाते हैं। तो आप सभी उसमें पार्ट लीजिए, उस क्विज से पता लगता है कि किसको कितना जानकारी है। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें डेली आते हैं, तो उससे थोड़ा जो है एक्टिवनेस बढ़ती है, हम ध्यान से सुन पाते, श्रवण कर पाते हैं। और जो भक्त क्विज में रेगुलरली पार्ट लेते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है।
आगे कह रहे श्रवण तथा कीर्तन के अनुरागी भक्त नियमित रूप से भरत महाराज के गुणों की विवेचना तथा उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं। यदि कोई विनीत भाव से सर्व कल्याण में महाराज भरत के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है तो उसकी आयु तथा सांसारिक वैभव में वृद्धि होती है। तो बधाई हो आप सभी को जिन्होंने भरत महाराज की कथा बहुत ध्यान से सुनी है। यहाँ बताया जा रहा है जो व्यक्ति वास्तव में भरत महाराज जी की कथा को बड़े ध्यान से सुनता है उसकी आयु बढ़ती है और क्या होता है, उसका वैभव बढ़ता है, पैसे वृद्धि समृद्धशाली हो जाता है वो व्यक्ति। वह अत्यंत प्रसिद्ध हो सकता है और सरलता से स्वर्ग अथवा श्री भगवान में एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग और मुक्ति तो ऐसी चीज है, उनको तो वो बड़े आराम से कर सकता है। भक्ति ऐसी चीज है जिसमें स्वर्ग तो ऐसी चुटकी बजाने से स्वर्ग मिल जाता है। उसके चरणों में मुक्ति जो है हाथ जोड़कर बैठी रहती है, आप कृपया करके स्वामी मुझे स्वीकार करो, पर वो उसका भी तिरस्कार कर देता है और सीधे भगवान के वैकुंठ में गमन करता है। ये सब इस प्रसंग को सुनने का फल बताया जा रहा है जिन्होंने राजा भरत जी की कथा ध्यान से सुनी। महाराज भरत के कर्मों के श्रवण कीर्तन तथा स्तवन मात्र से मनोवांछित फल मिलता है और अगर किसी को कुछ और भी चाहिए तो वो भी मनवांछाएं पूरी होंगी। जैसे एक भक्त है वो कहते हैं मुझे विदेश जाना है, मेरा वीजा नहीं लग रहा है, तो अगर वो सुन रहे हैं तो आप वीजे की बात भी कर लो तो वो भी लग जाएगा। क्या कर सकते हैं, अब जो जिसकी इच्छा है उतने में ही बात करें। तो यहाँ बताया जा रहा है जो भी वांछा करेंगे तो वो पूरी होगी। जड़ भरत जी का एक या श्रीमद भागवत सुनने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है, ये बात सत्य है। जो भागवत रेगुलरली सुनते हैं बोलते हैं उनकी सुंदरता बढ़ती है, शारीरिक सौंदर्य उनका बढ़ता है, उनका ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है, साथ में उनका धन बढ़ता है, उनका ऐश्वर्य बढ़ता है, उनकी ख्याति बढ़ती है। ये सब जो है साइड इफेक्ट्स हैं भागवत सुनने के। और जो भागवत ध्यान से सुनते हैं उनको भगवान कृष्ण की भक्ति भी मिलती है, जो बहुत ध्यान से भगवान की भक्ति चाहते हैं। इस प्रकार मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इन वस्तुओं के लिए और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर आप भागवत रेगुलर सुन रहे हो, कथाएं सुन रहे हो भगवान की और उनके भक्तों की, तो आपको अलग से किसी देवता के पास नहीं जाना पड़ेगा। सरस्वती माता मेरा ये एग्जाम निकाल दो, लक्ष्मी